ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध गुरु गुरु नमः। ॐ मेलड़ी देव्यै नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। गुप्त नवरात्रि चल रही है और गुप्त नवरात्रि में आप किसी भी प्रकार का जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं तो उसमें शीघ्रता ही सफलता मिल जाती है। आज हम माता भगवती मेलड़ी, जो कि मैली विद्या को संहार करने के लिए जानी जाती है, शत्रु विनाशक देवी मानी जाती है और तंत्र की देवी भी मानी जाती है, इन्हीं के एक साबर मंत्र का विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं। जो लोग मैली, गंदी, कुचैली बाधा से परेशान हैं, भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, तरह तरह के बंधनों से परेशान हैं, यहाँ तक कि कुल देवी देवता और पितरों का, बुद्धि का, कर्म का जिनके ऊपर बंधन लग जाता है उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि कुल देवी देवता और पितरों पर धोखे से बंधन कोई लगा देता है या अपने आप स्वयं की गलती से लग जाता है तो समझ लीजिए कि हमें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ का फल मिलना बंद हो जाता है। हम चाहे जितनी भी तपस्या कर लें, जितना कड़ा व्रत कर लें, चाहे जितनी साधना कर लें, जितना जप कर लें, लेकिन फल उसका शून्य ही रहता है। माता मेलड़ी का यह मंत्र हर प्रकार के तंत्र बंधन को काटने में सक्षम मंत्र है। इस मंत्र को श्रवण करने से लाभ होता है। यदि इस मंत्र को आप लगातार श्रवण करते हैं, माँ भगवती पराशक्ति मेलड़ी का ध्यान करते हुए, तो धीरे धीरे समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा समस्त प्रकार के शत्रुओं से भी मुक्ति का मार्ग आप नजर आने लगता है। माता मेलड़ी का यह मंत्र मात्र 5 मिनट में ही प्रभाव दिखाता है। यदि आप ध्यान करते हुए लगातार श्रवण करते हैं और माता मेलड़ी से प्रार्थना करते हैं तो 5 ही मिनट में आपको हर प्रकार की व्याधि में आराम समझ में आने लगता है। माता भगवती पराशक्ति का यह मंत्र सिद्ध करने के लिए गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और कहा जाए तो साल की चारों नवरात्रियों के अलावा होली, दीपावली, डिठौनी एकादशी, ग्रहण काल और सर्वार सिद्धि योग, ऐसे समय में इस मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में इस मंत्र की जप संख्या आधी हो जाती है। कहने का मतलब आम समय में यदि इस मंत्र का हम जाप करते हैं तो पूरा हमें 11 माला जाप करना पड़ता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र का यदि हम जाप करते हैं, यह मंत्र 5 माला मंत्र में ही सिद्ध हो जाता है। यदि हम 5 माला भी जप कर पाते हैं उतने में भी इस मंत्र में सिद्धि आ जाती है और यह मंत्र प्रभावशील हो जाता है। तो जो लोग झाड़ा फूंकी करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह मंत्र विशेष है, क्योंकि मैली बाधा को हटाने के लिए ज़्यादातर मंत्र कार्य करना बंद कर देते हैं और यह मंत्र समस्त प्रकार की मैली बाधा को हटाने में सक्षम मंत्र है। यदि आप इस मंत्र का परीक्षण करना चाहते हैं तो इस मंत्र को मात्र कंठस्थ करिए। हमने स्क्रीन पर मंत्र दिया हुआ है, देख देख कर कंठस्थ कर लीजिए और इसके बाद इस मंत्र का आप कभी भी प्रयोग करिए। 5 मिनट में ही यह मंत्र आपको प्रभाव दिखा देगा और जब प्रभाव आपको नजर आ जाए तब इस मंत्र की साधना करने का प्रयास करिए। क्योंकि गुप्त नवरात्रि हो सकता है आप इसको ना कर पाएं, क्योंकि कई लोगों को बड़े मंत्र कंठस्थ करने में समय लगता है, तो कोई बात नहीं है, हमें चैत्र नवरात्रि में भी इस मंत्र की साधना करने का मौका मिलता है तो उस समय हम कर लें। इस समय हम मंत्र का परीक्षण कर लें, कंठस्थ कर लें, मंत्र को लगातार श्रवण करें, माँ भगवती से प्रार्थना करें, तो इतने में हमें इस मंत्र का प्रभाव नजर आ जाएगा। और जब मंत्र पूरी तरह कंठस्थ हो जाए, हमारी तैयारी हो जाए, तो अभी हमारे पास चैत्र नवरात्रि जस्ट 1 महीने बाद आ रही है, उस समय भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस मंत्र की साधना हमें करनी कैसी होती है। तो देखिए, नवरात्रि देवी के दिन होते हैं, पराशक्ति की आराधना का समय होता है। ऐसे समय में इस मंत्र की हमें साधना करने के लिए, क्योंकि मंत्र की साधना 2 तरह से होती है, एक तामसिक साधना होती है, एक सात्विक साधना होती है। जरूरी नहीं है कि हम बकरे की बलि अर्पण करें, मांस मदरा अर्पण करें, ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है। माँ भगवती पराशक्ति को श्रद्धा भाव से जो भी आप अर्पण कर देते हैं, सही श्रद्धा के साथ, माता वह स्वीकार कर लेती हैं। क्योंकि इस सृष्टि में अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, सबकी पूजा पद्धति अलग है, तो जिस पूजा पद्धति से जो पूजता है उसी से माता प्रसन्न हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि मांस मदरा आप अर्पण करें, आपके घर में जो नैवेद्य बना है उसको आप अर्पण करिए, उससे भी माता प्रसन्न हो जाती हैं। और शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में हर चीज़ का तोड़ दिया गया है। यदि वास्तविकता में आपको तामसिक पूजा ही करनी है तो सात्विक विधि से भी तामसिक पूजा हो जाती है, जिसमें ना तो आप हत्या का दोष लगता है, ना ही आपको रक्त अर्पण करना पड़ता है और आपकी पूजा भी संपन्न हो जाती है। मंत्र
मंत्र में सिद्धि भी मिल जाती है। माता मेरली के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए माँ भगवती पराशक्ति का नवरात्रि में चाहे बैठकी से लेकर अष्टमी तक किसी भी दिन इस मंत्र की साधना कर रहे हों, माता का चित्र स्थापित कर लीजिए। विधिवत धूप दीप स्नान ध्यान नैवेद्य, ये सारी चीज़ें जो आपको आती हैं, जबरदस्ती की पूजा ना करते हुए जो आपको आता है उतना करने के बाद माता से प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए। 4 मुख का सरसों का दीपक जला लीजिए जो कि उत्तर दिशा में होना चाहिए। और हमें भी ये ध्यान देना है कि हमें पूरब दिशा की ओर मुख करना है, मतलब अपने बाएं तरफ आप दीपक स्थापित कर लीजिए, दाहिने तरफ फल फलाहार नैवेद्य सारी सामग्री स्थापित कर लीजिए। आसन सामने बिछा लीजिए, आसन का पवित्रीकरण कर लीजिए, माला का पवित्रीकरण कर लीजिए। माता से क्षमा याचना करते हुए अपनी माला गौमुखी में रखते हुए और इस मंत्र का जापन करिए। अब जाप करने के देखिए कई प्रकार के तरीके होते हैं। जो शाबर मंत्रों की सिद्धि के लिए तरीका अपनाया जाता है उसमें हमें ध्यान लगाना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि 11 माला 108 माला या 1.25 लाख 5 लाख आप जप करें, थोड़ा भी आप जप कर पाते हैं, लेकिन ध्यान लगाने की क्षमता आपकी अच्छी है, आप ध्यान ज़्यादा देर तक लगा पाते हैं। क्योंकि मंत्र जप करते समय यदि हम मंत्र के इष्ट का ध्यान लगाते हैं तो मंत्र में अपने आप ही सिद्धि आने लगती है और मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशील उग्र ऊर्जा वाला हो जाता है। तो जितने समय भी हमें जाप करना है, माँ भगवती का ध्यान अपने आँखों के बीच में सेंटर में एकदम बनाए रखना है, मन को भटकाना नहीं है, तभी जाके मंत्र में आपको सिद्धि मिलेगी। मंत्र की माला वैसे तो 11 माला का विधान है, तो 11 माला आप जप करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना। जितना होता है उतना करिए। यदि 5 माला भी आप करते हैं तब भी यह मंत्र बाधा हरण करने में सक्षम बन जाता है। और माता मेरली माता के मंत्र तो एक बार पढ़कर फूंकने में तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं। माता मेरली के इस मंत्र को कम से कम 5 माला, अधिकतम कर सकते हैं तो 11 माला जाप करिए। यदि 5 माला कर रहे हैं तो 51 टाइम होम लगा दीजिए। यदि 11 माला आप कर रहे हैं तो कम से कम 108 बार होम जरूर लगाइए शुद्ध घी के साथ। और खप्पर में होम दीजिए तो माता को अति प्रिय होता है। खप्पर माँ का भोजन का पात्र होता है, तो माँ के भोजन के पात्र में ही यदि आप होम लगाते हैं तो उन्हें अति प्रसन्नता होती है और जल्दी ही हमारे ऊपर भी कृपा बरस जाती है। इसके बाद माता मेरली का हवन करने के बाद माता का जो होम का भस्मी बचता है, हवन का भस्मी बचता है, उसको बढ़िया से ठंडा होने के बाद छान कर रख लेना है। लेकिन इसके पहले हमें ध्यान देना है, अपने आसन से उठने के पहले आसन के नीचे जल का छिड़काव करना है, उसमें अपनी पैती उंगली को स्पर्श करते हुए माथे पे तिलक करना है। ऐसा करने से हमारी जो भी ऊर्जा बनती है मंत्र जप करते समय तप करते समय, उसका फल वातावरण में विलीन नहीं होता और ना ही कोई चोरी कर पाता। वह संपूर्ण फल संपूर्ण ऊर्जा हमारे शरीर को मिल जाती है, जिसका उपयोग हम स्वयं की बाधा को हरण करने में और परोपकार को करने में भी कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मंत्र का जाप करते हैं या होम करते हैं, इसी के बीच में इस मंत्र का लक्षण हमें दिखाई देता है। कई लोगों को रोए खड़े होने की समस्या होती है, कई लोगों को घबराहट होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, कई लोगों को उल्टी भी आती है। तो ऐसे जिनके शरीर में लक्षण आ रहे हैं, ऐसे लोगों से आग्रह है कि ये कवच बनाकर जरूर धारण करें। यदि आप कवच नहीं बना सकते, वैसे हमने वीडियो उपलब्ध करा रखा है, तो आप कवच हमारे यहाँ से मंगवा भी सकते हैं। क्योंकि अब इतने जल्दी तो कवच संभव नहीं है पहुँचना, लेकिन आप चैत्र नवरात्रि में इस मंत्र की साधना करने वाले हैं तो कवच आपके पास आसमानी से पहुँच जाएगा। और कवच धारण करिए, घेरा बंधन कीलन का प्रयोग करिए, ऐसे मंत्र हमने उपलब्ध करा रखे हैं चैनल पर। उसके बाद मंत्र की साधना करिए। तो क्या है, मंत्र में यदि कोई बुरी शक्तियाँ विघ्न डालने आने वाली हैं तो वो विघ्न हमारे ऊपर नहीं पड़ता, हमारी पूजा भंग नहीं हो पाती। मंत्र का सिद्धिकरण होने के बाद आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो यह मंत्र हर प्रकार के तंत्र बंधन को काटता है, हर प्रकार की भूत प्रेत बाधा को दूर करता है, डायन बेताल को दूर करता है। इसके अलावा शत्रु के द्वारा गुनी के द्वारा चलाया गया किसी भी प्रकार का तंत्र हो, इस मंत्र के प्रभाव से कट जाता है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि इस मंत्र का परीक्षण आप बिना सिद्ध किए हुए कर सकते हैं और इस मंत्र की साधना कोई भी महिला पुरुष कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बस हमें सावधानी रखने की ज़रूरत होती है कि कवच हमें हर हाल में धारण करना ही करना होता है। उसके बाद साधना करें। हमारे परिवार की, वंश की, मन की, बुद्धि की, शरीर की हर दिशा से, हर कोण से सुरक्षा होती है। और इस मंत्र से बंधन कैसे काटा जाता है, तो जब मंत्र आपका सिद्ध हो जाए, आपको परीक्षण मिल जाए, तब इस मंत्र के द्वारा आपको बंधन काटना होता है। यदि किसी व्यापार का बंधन काटना होता है तो आप नींबू के सहारे बंधन काट सकते हैं, पंचगव्य के सहारे छिड़काव करते हुए आप बंधन काट सकते हैं। बाकी बंधन काटने के और झाड़ा फूकी के तरीके हमने कई वीडियो में बताए हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने जो क्षेत्रीय तरीके होते हैं
उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र सिद्ध होने के बाद तरीके मायने नहीं रखते, आपकी मानसिकता मायने रखती है, आपका ध्यान मायने रखता है। यदि मानसिक रूप से आप मन में सोचते हुए कि इस तरह के बंधन नष्ट हो जाएं और मंत्र का पाठन करते हैं, उस जगह जल का छिड़काव करते हैं, तो उसी क्षण उस जगह के बंधन कट जाते हैं। पितृ कुल देवी देवताओं का बंधन काटने के लिए पूरा श्रृंगार माता का सजाकर एक चुनरी, काली चूड़ी, काली बिंदी, ये सारी सामग्रियाँ बाजार में जाएंगे, पंसारियों की दुकान में, पूजा पाठ की दुकान में, वहाँ आप बोलेंगे कि माता का श्रृंगार दे दीजिए तो वो दे देंगे। अब ये नहीं है कि मेरली माता का श्रृंगार अलग होता है, आप काली का, चंडी का, दुर्गा का, किसी भी देवी का श्रृंगार आप एक पात्र में सजा लीजिए, उसमें 7 ठो मीठी वाली पूड़ियाँ सजाइए, साथ में छोटी सी मदरा की बोतल रख सकते हैं, कटोरी में भी मदरा आप रख सकते हैं और सारी थाली को उठाकर जिस भी व्यक्ति का या जिस भी जगह का बंधन काटना हो, जैसे पितृ कुल देवी देवताओं का बंधन काटना हो, तो जिस जगह भी देवी देवताओं का आपका स्थान है उस जगह पे 7 बार उल्टा उतारा करिए, मंत्र का 1 बार पाठन करते हुए गौ के गोबर से बने हुए कंडे में अग्नि जलाकर 5 आहुतियाँ डाल दीजिए और इसको उतारते हुए सारी सामग्री को घर से आपको बाहर कर देना है, किसी एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में, शमशान में, मंदिर के पीछे, नदी किनारे, ऐसी जगह आप इस सारी सामग्री को छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से सभी प्रकार के बंधन टूट जाते हैं, उतर जाते हैं। शरीर के ऊपर से बंधन भी इसी विधि से आप उतार सकते हैं। नींबू के सहारे भी बंधन काटने के लिए नींबू को उल्टा उतारा जाता है। जिस भी चीज़ का हमें बंधन काटना हो, चाहे व्यापार का काट लें, चाहे शरीर का काट लें, चाहे बुद्धि का काट लें, या चाहे हम तो देवी देवताओं को काट लें, तो नींबू अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए, उल्टा उतारा मारिए 7 बार, मंत्र का 1 बार पाठन करिए, 5 आहुतियाँ होम लगा दीजिए और इसके बाद नींबू को 4 टुकड़े करिए, घर से बाहर जाकर किसी चौराहे पर खड़े होकर चारों टुकड़ों को अलग अलग दिशा में इसी मंत्र का पाठन करते हुए फेंक दीजिए। नींबू फेंकते समय ध्यान दीजिएगा कि आपको कोई देखे ना, तो ऐसा आप रात्रि के समय भी कर सकते हैं, सुबह 4 बजे भी लोग नहीं जाग पाते ज़्यादातर, तो उस समय भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से समस्त प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। बाकी नवरात्रि का समय चल रहा है, गुप्त नवरात्रि का, आप जल्दी से कंठस्थ करके अष्टमी के पहले इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। और जो लोग इस गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र की साधना नहीं कर पाते हैं, विलंब हो जाता है, तो मात्र इस मंत्र को कंठस्थ करिए और इस मंत्र का प्रयोग करिए। मंत्र आपका यह प्रभावशील रहेगा, कार्य करता रहेगा, लेकिन संपूर्ण सिद्धि, संपूर्ण ऊर्जा पाने के लिए इस मंत्र का जाप करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना सिद्ध किए हुए हम मंत्र की जब प्रयोग करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत ऊर्जा मिलती है, जिससे थोड़ा बहुत आराम महसूस हो सकता है, पूर्णतया बाधा का हरण नहीं होता है। तो पूर्णतया बाधा का हरण करने के लिए मंत्र को पूर्णतया सिद्ध करना अनिवार्य है। उम्मीद करते हैं आप सारी जानकारियाँ समझ गए होंगे। नंबर हमारा 11 बजे से 4 बजे तक चालू रहता है, लेकिन आग्रह है कि गुप्त नवरात्रि में फ़ोन बिल्कुल ना लगाएं, गुप्त नवरात्रि के बाद ही फ़ोन लगाएं, यानी 12 तारीख के बाद फ़ोन लगाना शुरू करें, तो हम सही शॉर्ट समय पे आपको जवाब दे पाएंगे। टेलीग्राम के प्राइवेट चैट में आप लिख सकते हैं, ग्रुप में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो निजी जानकारियाँ हैं वो प्राइवेट चैट में ही दें। और टेलीग्राम में भी अभी हम सबको जवाब बराबर से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव है। हमारे यहाँ कथा का भी कार्यक्रम चल रहा है, जिसके कारण समय का अभाव रहता है, तो रात्रि बिरात्रि यदि हमें समय मिलता है तो हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाकी 11 तारीख के बाद आप कभी भी सवाल करेंगे तो उसी क्षण तत्काल आपको जवाब मिल जाएंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। हाँ, किसी को ज़्यादा इमरजेंसी है और उसको बात कोई समझ में नहीं आई है मंत्र के विषय में, विधि विधान के विषय में, तो वो एक बार मैसेज छोड़ देगा, अपनी समस्या लिख देगा। तो एक ऐसा नहीं है शाम को हम जवाब जरूर नहीं देते, लेकिन मैसेज सबके चेक कर लेते हैं कि कोई इमरजेंसी वाला तो नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम जवाब दे देते हैं। मंत्र एक बार सुनेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस मंत्र के बारे में हमने विधि विधान आपको बता दिया, कि इस मंत्र का हमने श्रवण पूरा उपलब्ध कराया है, क्योंकि मंत्र श्रवण करने से तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको मंत्र का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण करके लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने से प्रभाव दिखाता है। मंत्र एक बार सुनेंगे ध्यान से, और मंत्र का लेखन आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। हमने स्क्रीन पर पिछले वाले वीडियो में चूंकि हमने लिंक दे रखा है, उस पर स्क्रीन पर भी मंत्र लिखा हुआ है। ओम नमो माई मेरली करो बकरा की सवारी, मांस मदरा से करूं पूजा, चढ़ाऊं श्रीफल भेंट चुंडी, चौमुखा दिया जलाऊं, करूं सेवा रवि राते, मेलड़ी कर आज की सवारी, मार हलकारी, अला काट, बला काट, जादू काट, जंतर काट, मंत्र काट, टोना काट, टोटका काट, जाल काट, जंजाल काट, किया काट, करवाया काट, डाकड़ काट, भूत प्रेत डायन के गुण काट, करणी कुतवाल का बंध काट, मैली काट, मशान काट, मारण काट, मूड काट, वशीकरण उच्चाटन काट, घर का काट, बाहर का काट, कुल देवी देवता पे लगा बंधन काट, पितृ को बंधन काट, मरघट चेटक औघड़ तंत्र विद्या काट, गुनी का गुण काट, मैल से उपजी मेलड़ी, रक्षा कर सुरक्षा कर, अपना अस्त्र चला, अहंकार लगा, हर तरह
का, चला चलाया, लगा लगाया, भेजा भेजाया, बांधा बंधाया, काट काट मेरा कार्य सिद्ध करे माई मेलड़ी, ना करे तो मच्छंदर योगी की दुहाई, आदि शक्ति महामाया की दुहाई, मंत्र फुले गुरु के बाचा से, ओम श्री मेलड़ी देव्यई नमः। इस तरह का मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। और कहीं भी कोई समस्या जाती है निसंकोच आप टेलीग्राम में लिखिएगा और फ़ोन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन समय से यदि आप फ़ोन लगाएंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने काम करने का समय होता है। तो हम आप लोगों को जो समय दे सकते हैं वो 11 बजे से 4 बजे तक का ही समय है, तो फ़ोन इसी बीच में ही लगाएं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।